इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेडरिक जंक्शन के बारे में। वो एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, खास तौर से पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म एंड कल्चरल थियरी में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि फ्रेडरिक जंक्शन ये एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, स्पेशली जो है पोस्ट मॉडर्निज्म इनको स्टडी किया जाता है, मार्क्सिज्म और कल्चरल थियरी के लिए जाने जाते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि बॉर्न 1934 को बॉर्न होता है यूएसए में। ये फेमस है एक मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक के रूप में और कल्चरल थियरिस्ट के रूप में। स्ट्रांगली ये कनेक्टेड है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ और लेट कैपिटलिज्म के साथ। ठीक है, इंपोर्टेंट वर्क्स है। जैसे कि सबसे पहले है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस जो 1981 का वर्क है। दूसरा जो वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 का वर्क है। उसके आगे मार्क्सिज्म एंड फॉर्म ये 1971 का वर्क है। उसके आगे चौथा नंबर द प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज 1972 का वर्क है। अगर क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले अपना जो है मार्क्सिज्म एंड फॉर्म 1971 का वर्क आ जाएगा। उसके आगे द प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज 1972 का वर्क होगा। उसके आगे ये तीसरा नंबर पर जाएगा द पॉलिटिकल अनकंसर्न 1981 का वर्क होगा। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 का वर्क होगा। मेजर आइडिया देखते हैं सबसे पहले की पॉलिटिकल अनकंसर्न। जेम्सन कहते हैं कि प्रत्येक लिटरेरी टेक्स्ट जो है ना उसके कुछ हिडन पॉलिटिकल और सोशल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, लिटरेचर जो है रिफ्लेक्ट करता है क्लास स्ट्रगल को और हिस्ट्री को। ऑलवेज हिस्टोरिसाइड ये जो है इनका फेमस आइडिया है। मीनिंग जो होता है सिंपल वर्ड में क्या है, एवरी टेक्स्ट जो है कनेक्ट होता है सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से और हिस्ट्री से। ठीक है, यानी हर एक टेक्स्ट जो है जुड़ा होता है सोसाइटी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से। उसके अलावा दूसरा जो आइडिया है पोस्ट मॉडर्निज्म का, जेम्सन जो है फेमस है एक्सप्लेन करने के लिए पोस्ट मॉडर्न कल्चर को। जैसे इनके हिसाब से क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये कल्चरल फॉर्म होता है लेट कैपिटलिज्म का। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी जो है ये डोमिनेट किया जाता है मीडिया के द्वारा, कंज्यूमरिज्म के द्वारा और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ फीचर्स को देखते हैं। इसमें क्या हो गया, पेस्टिज होता है, डेप्थलेसनेस होता है, कंज्यूमर कल्चर की बात होती है, लॉस ऑफ हिस्टोरिकल सेंस की बात होती है। अब पेस्टिज क्या था समझते हैं। पेस्टिज ये इमिटेशन होता है डिफरेंट स्टाइल का, बिना सटायर किए और बिना क्रिटिसिज्म। बढ़ेगा। अब डिफरेंस क्या है पैरोडी और पेस्टिज के बीच में। पैरोडी क्या है, ये एक इमिटेशन होता है जिसमें ह्यूमर और मॉकरी का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिज क्या है, एक न्यूट्रल इमिटेशन। ठीक है, आगे है ये आइडिया डेप्थलेसनेस। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट मॉडर्न कल्चर जो है ये लाइक करेगा डीप मीनिंग या फिर इमोशनल डेप्थ की। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल देखिए, फोकस करते हैं सर्टेन इमेज पर, फैशन पर, एडवर्टीजमेंट पर और मीडिया कल्चर पर। ठीक है, उसके अलावा पांचवा जो है आइडिया है कॉग्निटिव वैल्यू। जेम्सन कहते हैं कि लोग जो है मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या फील करते हैं, कंफ्यूज और डिसकनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव मैपिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके पोजीशन को सोसाइटी के अंदर और ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर। ठीक है, आगे जेम्सन साहब और मार्क्सिज्म। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस है आपके जेम्सन, अपने जेम्सन साहब कार्ल मार्क्स से। ये कहते हैं कि लिटरेचर को ना स्टडी किया जाना चाहिए इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, आइडियोलॉजी के हिसाब से और उसके अलावा क्लास रिलेशन के हिसाब से। ये कनेक्ट करते हैं कल्चर को कैपिटलिज्म के साथ। ठीक है, देखिए फ्रेडरिक जंक्शन जो है एक्सप्लेन करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है मार्क्सिज्म के माध्यम से कनेक्ट, और उसके अलावा आगे करते हैं कि लिटरेचर जो है ना और कल्चर जो है ना ये कनेक्टेड होते हैं कैपिटलिज्म और हिस्ट्री के साथ। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।